अपने बात करते हैं चैप्टर 7 की। तो चैप्टर 7 में सबसे पहले आपको एक ये टेबल दे रखी है। इस टेबल में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन एफ यानी कि इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड, और एक्स जो है वो वेरिएबल है। इंटीग्रेट करना यानी कि फाइंड द इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव, यही वाला इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का, ठीक है। उसका मतलब है कि अगर आप इस एफ डैश का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंगल फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक प्रोसेस होगी। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि आपको जो लास्ट में सी की वैल्यू मिलती है क्लास, अगर आपको वो वैल्यू कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जितने भी फॉर्मूलाज आप देख रहे हैं, ठीक है, कोस एक्स है, सेक्स स्क्वायर एक्स है, आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला सिर्फ साइन और कोस का ही है हमारे पास सिंगल में, ना हमारे पास लॉग का फॉर्मूला है, ना हमारे पास कोट का है, वो बाद में फॉर्मूलाज आते हैं। जैसे साइन का इंटीग्रेशन है तो वो कोस है, ठीक है, माइनस का और प्लस सी। कोस का इंटीग्रेशन है तो साइन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब टैन का इंटीग्रेशन भी ऐसा कुछ आ जाएगा। टैन ये सब के इंटीग्रेशन में अब क्या आएगा, लोग आएंगे, ठीक है। बाकी इंटीग्रेशन 1/x जो होता है वो log x होता है, क्योंकि आप x की पावर n का इंटीग्रेशन x n+1/n+1 पढ़ते हो, है ना। तो यहाँ पे 1/x कभी आपको दिखे तो पहले तो आपने इसको पावर इस फॉर्म में करना है। अब यहाँ पे -1+1 से नीचे 0 बन रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो करके इसने xn को 1/x को ये लिखा। ax आएगा तो ax पहले लोगे आ जाएगा इंटीग्रेशन में, और ये डिफरेंशिएशन होता है तो लोगे साथ आता है। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे cos x है तो उसका इन्होंने एंटी डेरिवेटिव पूछा, होता वही है, मतलब कि इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछ लिया, ऐसी पावर्स में करना क्या होता है, पावर सम कर देनी होती है, जैसे 5/3 बन जाएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। 7.1 अगर आपने देख ली तो आप फिर भी एक बार एक दो क्वेश्चन जैसे ट्राई करके देख लेना। वो क्वेश्चन में एक 12th क्वेश्चन ज़रूर करना, इसमें कैलकुलेशन आ जाती है, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से नहीं की तो ये क्वेश्चन कर लेना, ये वाले 2 क्वेश्चन ज़रूर करना, मस्ट ट्राई दिस, क्योंकि ये यहाँ पे dy/dx लिखा मिला है ना, बुक में ऐसा क्वेश्चन है। करना करता है दोनों साइड इंटीग्रेशन, फिर इस 2 को रख के और इक्वल 0 रख के, 2 रख के ना, इक्वल 0 रख के इंटीग्रेशन जो भी आपका आंसर आएगा उससे सी की वैल्यू निकालते हैं। उसने सिर्फ हमसे फंक्शन पूछा। उसके बाद आता है टू सेकेंड पार्ट पे। मैंने अभी आपको जैसे बोला कि टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है। लॉग बनता कैसे है, उसने यहाँ प्रोसेस दिखाई कि साइन बाई कोज है, फिर साइन बाई कोज को अपने क्या लिख सकते हैं, कोज को सब्सटीट्यूट कर लिया, है ना। तो ये लेंदी प्रोसेस है, आपको याद रख लेना है कि कोट आए तो कैसे करना है, लॉग साइन एक्स, सेक आए तो लॉग सेक एक्स प्लस साइन एक्स, कोसेक का है तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये मेन फॉर्मूलाज है। इन बिटवीन आपको किसी बुक में बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे कोट का कोसेक फॉर्म में, वो नहीं याद करने आप। अब जब भी आपको ऑड पावर मिल जाए तो आपने करना क्या है, उसको स्प्लिट कर लेना है, एक बार साइन एक्स, एक बार साइन स्क्वायर एक्स और फिर कोस स्क्वायर एक्स। होगा क्या, इससे साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकती हूँ, और जैसे ही मैं कोस को लेट करूँगी तो एक सिंगल वैल्यू चेक कर लेना कि किसका डिफरेंशिएशन है, ये साइन किसका डिफरेंशिएशन है, कोस का। अब लेकिन नीचे एक्स प्लस सी है तो इस एक्स प्लस सी को मैं टी मान लूँगी, ठीक है। इस टी मानने से होगा क्या, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, टी माइनस ए बन जाएगा, नीचे टी बन गया। अब न्यूमरेटर को तो हम बेटा स्प्लिट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर नहीं करने का फायदा। अब 1+tan वाला जो क्वेश्चन है, अगर बुक के अंदर वाला नहीं किया पार्ट तो यहाँ कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल में होता क्या है, tan को आप कन्वर्ट करते हो, ये बनता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हो, 2 वाला डिवाइड बाहर ही पड़ा है, ये 2 कोस का मतलब क्या बनेगा, कोस एक्स और साइन एक्स बनेगा, ठीक है। अगर आप 7.2 करने जा रहे हो तो 7.2 में आपने 2-3 क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, जैसे कि 7th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आपको एक्स कॉमन लेने वाला पार्ट आ गया तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको एम पावर से कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपको तो लॉग को ही लेट करना है, टी 1/x, इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर बाद में पूरा कंप्लीट। पावर एम है तो आप m+1 शो कर दोगे, ठीक है। तो फिर भी आप कर लेना जिसमें आपको लगे कि हाँ ये दिक्कत कर सकता है। यहाँ पे इसकी पावर पड़ी है 1920, एक बार देखने की बात है, याद हो जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन हैं कॉमन लेना है, अंदर से ये लेट होगा, अब इसको थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें करना क्या होता है, कोस से मल्टीप्लाई करना होता है, वो क्या जाएगा, फिर नीचे टैन बन जाएगा और सेक स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता लगता है कि हाँ 1 लगा देते होते हैं हम जब हमें क्वेश्चन आए। तो ये सारी ट्रिक्स आपने सीखनी है, आगे जाके ये आपसे फॉर्मूला पूछ लेंगे, 4 ही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है ना, तो आपको फॉर्मूला जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेना। एक तो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और फिर है कोस ए कोस बी। जब तो ये दोनों मिलके रहेंगे मिलजुल के, ठीक है, तो इस सब के आगे 2 लगा देते हैं। जब ये सारे मिलजुल के रहते हैं मतलब वो साइन की कैटेगरी है, साइन ए प्लस बी माइनस, अब क्योंकि साइन खुद पहले है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन ए माइनस बी,
सेम ये वाला फॉर्मूला, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब जब माइनस का 2 है, सारी की सारी नेगेटिविटी साइन के पास है और सिर्फ साइन ही है यहाँ पे, तो एक इसका फॉर्मूला है कोस का, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। और अगर यहाँ दोनों ही कोस है खुद बैठा है तो ये बस प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले हमने याद रखने हैं। क्यूब आ गया तो इसको आप कैसे स्प्लिट करोगे, साइन एक्स, और वही पहले आपको जो बताया था। तो क्यूब को तो ऐसे स्प्लिट हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन जब यहाँ स्क्वायर बन जाता है ना तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा वाले फॉर्मूले लगते हैं, वो भी बता देती हूँ। 4 ही फॉर्मूले। देखो सबसे ज़्यादा यूज़ है इन 2 फॉर्मूले का, सबसे ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और कभी अपने को इन्वर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इसका यूज़ मिल जाता है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सबसे लेस यूज़ है इसका, ठीक है। और हर जगह नहीं लगाना इसको, ये हर जगह लग जाता है ऑलमोस्ट। 1 प्लस का मतलब है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस का मतलब है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस साइन थीटा का मतलब है साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब है साइन थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 7.3 अगर आपने देखेंगे तो इसमें जैसे ये मैंने कहा ना फॉर्मूलाज डायरेक्ट लग जाएंगे। जहाँ आपको कोस टू थीटा दिख रहा है, कोस टू थीटा के 4 फॉर्मूले बेसिक हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। क्या? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो आपने अब जैसे ये फॉर्मूला है, अब ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस वाला पार्ट यहाँ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे इसको पुट करोगे तो ए प्लस भी हो जाएगा और ए माइनस भी बन जाएगा, ये कोस एक्स माइनस एक्स, है ना। नीचे हमारे पास ऑलरेडी ये पड़ा ही है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इससे फिर ये कैंसिल हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखो 1 बाय साइन एक्स और कोस की क्यूब एक्स है। 4 क्वेश्चन है, मैं करवा ही देती हूँ। है कि इसमें 1 बाय साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस से डिवाइड कर दिया, हो क्या जाएगा मेरे पास 1 बाय टैन बन गया, और ये टोटल कोस 4 बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये कोस 4 बना तो इसको मैं ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऊपर सेक 4 बन जाना था। अब देखो टैन को लेट करते सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन पड़ा, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, तो जहाँ पे ये एक्स्ट्रा है यानी कि उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में क्या आया टैन एक्स। आपको सब्सटीट्यूशन आना चाहिए, टैन एक्स जैसे टी लेट किया तो यहाँ पे क्या आया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है, ये लेट का पार्ट होता है। ये कंप्लीट होते ही आपने ऊपर क्या करना है 1 प्लस टैन स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, ये था हमारे पास, इस पूरे की जगह मैं डी टी लिख सकती हूँ, समझिए। अब यहाँ पे 1 बाई टी बन गया, यहाँ पे टी बन जाएगा, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। 1 बाई टी का क्या होता है लॉग टी, टी क्या माना था टैन, तो टैन एक्स पुट कर देंगे, और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, टी क्या माना था टैन, तो टैन स्क्वायर पुट हो जाएगा, समझिए। अगला क्वेश्चन मैंने अभी बता ही दिया कि कोस टू एक्स की जगह क्या लिखना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, 2 थे ना, एक तो कैंसिल हो गया, एक बच गया, और जो एक बचेगा उसका मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आप ये डिनोमिनेटर को लेट करो, इसको लेट करो, लेट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स टर्म बन जाएगी ना, साइन का क्या बनेगा कोस, और कोस का क्या बनेगा माइनस का साइन, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसकी जगह पर पुट किया ये टी, ऊपर वाला डी टी क्या बन गया लॉग टी, टी में क्या आ जाएगा जिसे आपने पुट किया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला तो आप कर ही लेंगे, इसका जस्ट कोस टू एक्स का साइंस के वाला फॉर्मूला लग जाना है। अगर फॉर्मूले नहीं आते फिर है प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। फॉर्मूलाज आप साइड में लिख लेना, आपकी शीट होती है उसके साइड में, जैसे आपको पता लग गया 2 थीटा बार बार आ रहा है, ठीक है। और कब 2 थीटा, जब वो कोस वाले फॉर्म में है। अब यहाँ पे 2 थीटा तो है लेकिन इस फॉर्म में नहीं है, तो देखो क्या पता वो सीधा लेट ही हो जाए, है ना, सेक लेट होके इसमें हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन कर लिया, साइन इनवर्स कोस एक्स है। साइन इनवर्स कोस एक्स के लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कोस एक्स। मैं अगर कोस को साइन में चेंज कर दूँ तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन से साइन गया, पाई बाय 2 माइनस, कुछ लेट करने की नीड ही नहीं हुई, ये पाई बाय 2 एक्स आ गया, ये एक्स के बाय 2, ये प्लस सी। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन उसको खुद का वेरिएबल देगा, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल बढ़ रहा है, एक एक्स तो एक्स्ट्रा होता ही नहीं था, तो एक मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद ये CBSE का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कोस एक्स माइनस वाला, मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन बता देती हूँ थोड़ा, ये वाला भी ये वाला भी। तो ये जो कोस टू एक्स वाला क्वेश्चन है बेटा, कोस टू एक्स कोस टू अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, है ना। करना क्या है इसमें आपने, इसको लिख देना 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिख दोगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस की वजह से
+1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि आप ब्रैकेट लगाओगे 2 स्टेप बन जाएंगे, आप बना देना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ। होगा क्या, +1 से -1 कट गया, अब 2 कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन कोस स्क्वायर अल्फा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा अपॉन में क्या है, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, इसका इंटीग्रेशन चल ही रहा था। अब 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स होता है, और कोस अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2 कोस अल्फा तो कांस्टेंट है, तो बढ़ा के क्या देगा, एक्स प्लस में से ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/cos वाला क्वेश्चन, सारा इनडेफिनिट इंटीग्रल मैं इसमें रख दूंगी इसी एक वीडियो में, और डेफिनिट यानी कि जो लास्ट 7.11 है हो, और मिसलेनियस नेक्स्ट में। ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन का मेथड क्या है कि आप पहले चेक करोगे कि इसको माइनस करके बनता क्या है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से बनेगा क्या, एक्स माइनस ए और एक्स से एक्स कैंसिल होता है, बी माइनस ए बनता है, तो बी माइनस ए हमें लॉजिक मिल गया कि ऊपर चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि साइन मिलजुल के रहते हैं तो साइन फैमिली का यूज़ करते हैं। साइन में हम थीटा अगर कांस्टेंट रख देंगे तो कांस्टेंट तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने रख दिया, अपॉन में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी एज इट इज़ है। अब मुझे एक बात बताओ, बी माइनस ए, इसको मैं प्लस माइनस वापस से ये बना सकती हूँ ना, इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूँगी, क्यों, क्योंकि ये इसी का एक पार्ट है, इसी से बना है, तो मैंने इसको लिख दिया साइन, यहाँ पे लिख दो बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एक्स, और ये वाला पार्ट शो कर देना कि बी माइनस ए में अगर मैं प्लस एक्स माइनस एक्स करूँगी तो ये अपनी अपनी वैल्यूज़ को लेके वापस से ये बना लेंगे, ठीक है। अब इसका मैं यूज़ करूँगी सिर्फ इसी का, क्यों, क्योंकि मुझे थीटा सेम चाहिए थे, तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में क्या आ गया, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। जब भी ऊपर 1 है तो आपको उस 1 को रिमूव तो करना ही पड़ेगा, dx देखो आप साथ साथ बार बार लगा देना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी अपॉन में क्या बना, जो ये है ना वैल्यू कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, वो दोनों बार लिख दी, इसको भी दे दी और इसको भी अलग से दे दी। मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी होगा क्या, इससे ये कैंसिल हो गया और इसमें इससे ये कैंसिल हो गया, इधर क्या बन गया tan एक्स माइनस ए, इधर क्या बन गया tan एक्स माइनस बी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, tan का क्या होता है log sec एक्स माइनस ए, और इसका क्या हो गया log sec एक्स माइनस बी। सबसे बाहर हमारे पास ये वाला जो स्टेप है वो चल ही रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन में क्या होना था, सेपरेट हो जाना था, इसमें क्या होना था आई ई एक्स। तो मैंने आपको बोला था कि आप मेरा नाम याद रख लेना, एस फॉर सेपरेशन सबसे पहले करके देखा करो, लेट करके देखा करो, सब्सटीट्यूट, उसके बाद आई फॉर आइडेंटिकल, ये जो हमने बनाया अभी है ना, आइडेंटिकल या कोई आइडेंटिटी बना दो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कर सकते हो आप, एडिंग सब्ट्रैक्शन वाला सबसे लास्ट में आप करोगे रेशनलाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा जब x माइनस ए आएगा, ए अगर नेगेटिव है तो ये x माइनस ए एज इट इज आ जाता है, ठीक है, और अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, ये दोनों में इसमें ए पॉजिटिव है तो ऊपर ए प्लस एक्स नीचे ए माइनस एक्स, क्योंकि इनके ऊपर रूट नहीं है तो बाहर कुछ ना कुछ आता है 1/2a। ये फॉर्मूला tan इनवर्स का है तो इसने एक ए कम करवा लिया। अब जितने रूट के फॉर्मूले ईजी हैं, पहले तो रूट आता है यानी कि इनके आउटसाइड कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, जैसे यहाँ आ रही थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्योंकि ए स्क्वायर अगर प्लस माइनस है कोई फर्क नहीं, अगर एक्स माइनस होएगा तो साइन इनवर्स, और अगर दोनों ये प्लस के थे तो tan इनवर्स, सिर्फ इन दो फॉर्मूला। इसमें पैटर्न क्या है, log x प्लस सेम, ये log x प्लस ये सेम, सेम का मतलब यही वाली टर्म आ गई, ठीक है। इसको ऊपर अगर आपने करना सीखना तो इसकी प्रोसेस ऐसे है जो अभी अपने पार्ट करके आए कि ऊपर x प्लस ए एक्स माइनस ए, एक प्लस कर दिया एक माइनस कर दिया, बनना तो वही है, ठीक है। तो 1/2a यानी कि अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2a 2a लिख दिया, इस 2a को मैंने स्प्लिट कर दिया a और फिर प्लस माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज बनेंगे, फॉर्मूलाज तो वो नहीं पूछेंगे लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता हो कि कैसे क्वेश्चन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। आप कुछ भी लेट भी कर सकते हो, जैसे एक्स को a tan थीटा लेट कर लिया, ये मैंने आपको बताया था कि कब सब्सटीट्यूशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेशन आ गई तो आप सब्सटीट्यूट कर देते हो, ठीक है, tan थीटा। उसके बाद अब आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा है, इस 6 का आपने क्या कर दिया हाफ, क्या बन गया 3 ना, इस 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस कर दो। अब ये जो टर्म बन गई, इस क्वेश्चन को मैं ले लेती हूँ, करवा देती हूँ इसको, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। आपने देखा कि 6 का हाफ क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया, हमें सिर्फ इस 3 से मतलब है, हमेशा जो प्लस वाला स्क्वायर है उससे मतलब है। तो होगा क्या, इन तीनों से, इधर से आया x, इधर से सिर्फ साइन आता है, इधर से आया 3 होल स्क्वायर बन गया। अब प्लस के 13 में से 9 गए माइनस, तो कितना बना
4 बन गया, प्लस लिखना है यहाँ पे 4, क्योंकि जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है ये ग्रेटर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 1 बाय अभी पढ़ के आए हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब जब यहाँ पे रूट आ जाए तो आपको रूट से भी कोई इशू नहीं है, आपको तो एक्स के साथ वाली टर्म लिखती है, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है तो डायरेक्ट बना लो। अब जैसे यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम कुछ टाइम के लिए रूट के अंदर माइनस कॉमन लेंगे, कुछ टाइम के लिए, इसलिए ताकि आप उस फॉर्मूले को बना सकें। यहाँ पे क्या बनाया मैंने, इसको बना दिया एक्स स्क्वायर, इसको बना दिया 2x। अब 2 का आधा क्या होता है 1, तो 1 को ऐड कर दिया 1 को, ये सारा इस ब्रैकेट के अंदर चलेगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये -1 पड़ा ही है, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस हमने क्या ले रखा था उधार, तो इस माइनस को जैसे ही इसको देंगे ये फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप होकर क्या बन गया, ये देख रहे हो आप डिफरेंस, माइनस अंदर देते ही ये 1 माइनस बन गया, जो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 था ना, ये 1 आगे, ये वाली वैल्यू पीछे। और यहाँ से अब फॉर्मूला किसका लगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप गलती से ये माइनस बाहर भेज के फॉर्मूला लगाते तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगाते वो रॉन्ग हो जाता, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड जिसको अपने नो नेम बुलाते हैं। होता क्या, पता कैसे लगता है नो नेम लगेगा, अभी तक कंप्लीटिंग स्क्वायर में ऊपर जो ये वैल्यू होती थी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ये 1 होती थी, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर लीनियर टर्म आ जाए नीचे क्वाड्रेटिक, सिर्फ तभी ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। करना क्या है आपने, सिर्फ न्यूमरेटर को सामने रखना है, dy/dx करना है डिनोमिनेटर का, और साथ में ए रख देना है, ठीक है। आपकी मेन इक्वेशन ये हुई, यानी कि ये जो x+2 है इसको मैं इससे सब रिप्लेस कर दूंगी अगर मेरे को ए भी मिल जाते हैं। जैसे ही मुझे ए मिल गया और बी मिल गया, करना मिलते कैसे, ये ए बी कंपेयर करते हो आप, जैसे x वाली टर्म इसी को लिख लेते हैं 4ax प्लस 6a प्लस बी, इक्वल में क्या पड़ा x+2। आप बताओ x वाली टर्म सिर्फ यही है ना, तो 4ax इज इक्वल टू x अलग ले गए, तो ए का आंसर क्या आ गया 1/4, ए का आंसर आ गया ना 1/4। तो ऐसे करके कंपेयर किया आपने, ये सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसमें आपने बाद में इसको I1 मान लेना, इसको टी लेट करोगे ऊपर इसका सब्सटीट्यूशन, इसमें क्या होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, ज़्यादातर यही होता है सब्सटीट्यूट कंप्लीटिंग स्क्वायर नो नेम के बाद, ठीक। तो ये 7.4 एक्सरसाइज है, इसमें स्क्वायर की स्क्वायर मानना है, 8th क्वेश्चन ज़रूर करना, 9th भी कर ही लेना, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और कुछ ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, देखो रूट में कभी भी ब्रैकेट आएगा वो पार्शियल का साइन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप 13 या 19 में से एक क्वेश्चन देख सकते हो, या 15 भी देख लेना, एक ही बात है। उसके बाद है ये वैल्यू है ना, अब रूट आए तो क्या करना है, आपने 5x + 3 लिखा न्यूमरेटर और ए लिखा, dy/dx जब आप डिनोमिनेटर कर रहे हो ना, रूट नहीं लेना, सिर्फ आपने वैल्यू लेके ए भी चेक करनी है, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद आता है पार्शियल, पार्शियल कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू लीनियर भी हो सकती है क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर 2 ब्रैकेट आएंगे तो अलग अलग 2 सिंबल बनेंगे। होल स्क्वायर आता है तो पहले सिंगल फिर फिफ्थ स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर को वो कैसे चेंज करता है, देखो वो आपको ये वाली वैल्यू दे देगा x² -1 और x -1 दे देगा, बच्चे को लगेगा कि ये तो ax + b है, नहीं, ये आपको कन्वर्ट करना है क्योंकि अभी और स्प्लिट हो रहा है। इस यहाँ पे लिखा ना कैन नॉट बी फैक्टराइज के लिए सिर्फ आप ये चीज़ यूज़ करते हो bx + c वाला, जब वो फैक्टराइज फर्दर ना हो, ये तो हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हो आप x + 1 x -1 और एक x -1 ऑलरेडी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आया x -1 का तो क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और एक x + 1, यानी कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले x -1 फिर x -1 का स्क्वायर फिर जो भी आपकी टर्म है। इन सब फॉर्मूलाज में ये ध्यान रखना कि आपकी जो पहली वर्डिंग्स है, ये जो x है ये इट शुड बी अलोन, कांस्टेंट वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे ये 3x - 2 वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको होल स्क्वायर दिख गया, तो आप पहले सिंगल टर्म रखोगे, स्क्वायर करोगे, एलसीएम लेने वाला पार्ट ए के साथ क्या रख देंगे जो इसके पास नहीं है, इसके पास एक x + 1 है, बाकी दो नहीं है, रख दिए। बी के पास x + 1 का स्क्वायर तो है लेकिन x + 3 नहीं है, इसको रख दिया। देखो होल स्क्वायर की ही हमेशा मानी जाती है, 2 और 4 में से आप 4 को एलसीएम लेते हो ना, वैसे स्क्वायर को लेंगे। सी के पास क्या x + 3 तो है पर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर दे दिया, समझ गए, सामने से सामने कट हो जाएगा एलसीएम लेके। अब x वाले कंपेयर, x² इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले आपने इसका मल्टीप्लिकेशन ओपन किया, इसको एज इट इज़, और इसका होल स्क्वायर ओपन करने के बाद हम कंपेयर क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x² x और कांस्टेंट, ये कंपेयर करने के बाद हमें ABC मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी मेन इक्वेशन थी, अब इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, इंटीग्रेशन अब इजी कैसे, इसको तो डायरेक्ट लॉग लिख सकते हो। अब बच्चा कहता है इसको भी लॉग लिख दे, नहीं बेटा इसको लॉग नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या है ये 5/2 dx बाई ये 1 जैसे x² का करते हो ना इंटीग्रेशन, वैसे करना है इसको, क्योंकि लीनियर के ऊपर पावर 2 है। अगर यहाँ पे कोई और स्क्वायर टर्म होती फिर तो इसका और ही डिफरेंट हो जाना था इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 अगर सिंगल x वाली टर्म है तो वो डायरेक्ट लॉग में होता है, अदरवाइज कोई लॉग नहीं बनता। ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब x² + 1 है, इसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया bx + c, तो क्वेश्चन हो जाएंगे। पर इसमें एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको y लेट करना होता है, ठीक है, सिर्फ लेट ही करना होता है, जैसे ये वाला।
अब ये क्वेश्चन के लिए आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 सिर्फ पुट किया हमने टू सिंप्लीफाई इट वाई 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 1 और जैसे पार्शियल सॉल्व होता है सॉल्व कर लिया। सॉल्व होने के बाद हमने ए की वैल्यू रख दी और वाई को दोबारा रिटर्न कर दिया। रिटर्न इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन वाला साइन लगाने वाले हैं और इंटीग्रेशन में तो डी एक्स पड़ा तो वाई दो वेरिएबल आ नहीं सकते। तो ये वाली टर्म हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्या कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाता है tan वाला, सिंप्लीफाई हो जाएगा। हो सकता है आपको पार्शियल से पहले कुछ लेट करना पड़े और फिर वो पार्शियल की फॉर्म बने। तो जो भी कंडीशंस बनती हैं आपको 2-4 क्वेश्चन में से भी करके देख लेने। ये जैसे क्वेश्चन हो गया, इसमें करना क्या होता है, इससे जस्ट एक लेस पावर मल्टीप्लाई करनी होती है जब आपके पास x हो। और ऐसा सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया n, तो इसे हम n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं बस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पहले लेट होगा फिर जाके वो 2 ब्रैकेट बनेंगे। लेट क्या होगा, आप sin x को लेट कर लेना। ठीक, अब न्यूमरेटर वाला केस समझ लीजिए। देखो पार्शियल सिर्फ तभी लगते हैं जब न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। इन केस न्यूमरेटर ग्रेटर या इक्वल आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और नीचे भी पावर हाईएस्ट एक्स स्क्वायर बनेगा, तो आप इसको डिवाइड करते हो। डिवाइड करोगे तो बाहर 2x स्क्वायर बनता है, यहाँ पे x के काइंड ऑफ, तो आप हाफ से भी डिवाइड करना पड़ सकता है। ये डिवीजन आना चाहिए आपको जब जब पावर इक्वल है। अब पावर इक्वल वाले केसेस आपको देखते मिल जाने चाहिए। अच्छा यहाँ तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया डिनोमिनेटर, तो इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड के लिए आपको ये वाला डिवाइड की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, कि एक्स क्यूब आ गया तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बना एक्स क्यूब माइनस एक्स, कैंसिल होकर 2x प्लस 1। अब आपने इसको टर्न कर देना। ये जो ऊपर वाली टर्म होती है वो तो अलग होगी और ये 2x प्लस 1 अपॉन जो भी टर्म आपकी यहाँ पे दे रखी थी एक्स क्यूब वाली, ठीक है, वो एज इट इज आ जाएगी। एक्स स्क्वायर वाली ये था ना क्वेश्चन अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, समझिए। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो गया। अब ये देखो न्यूमरेटर की पावर लेस होगी, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल। इसके बाद तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसको कुछ भी ऐसे मत समझना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हम आराम से कर लेंगे। आराम से कर तो लोगे, लेकिन इसके लिए फिर भी आपको यूरोड भी अच्छे से आना चाहिए लगाना। यूरोड भी बेटा आई लेट में लगता है। लेट का मतलब यहाँ पे इन्वर्स होता है, लॉगरिथमिक होता है, अलजेब्रा यानी कि 1 2 3, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। यूरोड भी जब आप लगाओगे तो यू का क्या आया, यू वी इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ यू का डैश होता है इंटीग्रेशन वी या वी का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला याद रखना। ये बड़ा इंटीग्रेशन का साइन इसलिए लगाया कि पहले ये वी सॉल्व होएगा फिर वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई होएगा। अब जो टर्म बने दोबारा उसका इंटीग्रेशन होएगा, समझिए। तो जैसे लॉग है, लॉग का अब इंटीग्रेशन तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमने इसके साथ क्या मान लिया, डॉट 1 मान लिया। अब 1 किस में कंसीडर होगा, अलजेब्रा में, और लॉग एल में। तो आई लेट के हिसाब से ये क्या बन गया यू और ये क्या बन गया वी। यू को रखा, वी का इंटीग्रेशन, फिर यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन। यू का डिफरेंशिएशन करते इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये बना लॉग का फॉर्मूला, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इसमें कुछ इन्वर्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर देख लेना आप। कोई भी 3-4 क्वेश्चन कर लेना। और एक इसमें ई एक्स का फॉर्मूला आता है। ई एक्स कहता है कि अगर मेरे साथ एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है तो मैं ये डायरेक्ट वैल्यू बना दूंगा। जैसे अब यहाँ पे tan इनवर्स एक्स और यहाँ 1 प्लस, ये tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पड़ा ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्स tan इनवर्स एक्स। यानी कि आपको आईलेट बार बार लगाना नहीं पड़ेगा। अब कई बार होता है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू बनानी पड़ती है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो प्लस 1 नहीं, हमें तो माइनस चाहिए, तो हमने यहाँ पे माइनस कंसीडर कर लिया, ये प्लस का 2 साइड कर दिया। होगा क्या इससे कि एक्स के माइनस 1 को मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक प्लस 1 वाली वैल्यू कट गई, एक्स माइनस 1। और ये अब यहाँ ये फंक्शन आया, ये डिफरेंशिएशन पड़ा उसका। इतना लॉजिक मतलब आपका क्लियर होना चाहिए कि आप प्लस माइनस 1 कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ तो फंक्शन डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको -1 और -2 अलग करना पड़ेगा। तो -1 का अलग ब्रैकेट और 2 वाले का अलग। ये फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन बाद में जाके बनता है। 2-4 क्वेश्चन इसके भी देख लेना। उसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज आगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर। जहाँ एक्स माइनस है सिर्फ उस कैटेगरी में आप साइन लेते हो। करना क्या होता है, देखो इसमें सेम है, x/2 सेम, x/2 सेम, x/2 सेम। x/2 को बस 1/2 फॉर्म में लिखो। उसके बाद ए देख लो, ए अगर माइनस है तो माइनस a²/2, इसमें दोनों में a प्लस है, a²/2 a²/2। उसके बाद log x प्लस सेम, log x प्लस सेम। सेम का मतलब यही वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे तो साइन आना ही है क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर माइनस है। ठीक है, करना क्या होता है इसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली जो प्रोसेस हमने पहले की थी कि 2 का हाफ कर दो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, तो 2 का हाफ क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस, हमें इन 3 जनों से मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 इज़ 4 प्लस का, तो यानी कि 2 स्क्वायर, तो ये बन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। अब उधारी वाली भी बात मैंने आपको बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन में आप एक बार माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है, ताकि आप उसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। 2-3 क्वेश्चन इसमें भी करके देख लेना आप, ताकि प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आता है डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट। देखो डेफिनेट इंटीग्रल में होता क्या, पावर पुट करनी होती है। अगर आपकी पुरानी बुक है तो उसमें ये वाली एक्सरसाइज ये नहीं है। ठीक है,
पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। अब इस बुक में है क्या, देखो अगर आप सारे फॉर्मूलाज देखोगे सिंगल डायरेक्ट होने वाले फॉर्मूला है, यहाँ पे बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम आ गई तो देखते ही पता लग गया कि ये पार्शियल है। अदरवाइज यहाँ पे भी डायरेक्ट हो जाएगा, नो नेम मेथड लग रहा है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, आइलेट हो जाएगा पहले और बाद में साइन का ही इंटीग्रेशन। तो ये जितने क्वेश्चन हैं इसमें पुट क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स की क्यूब इंटीग्रेशन है 2 से 4 है, तो एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन बना x4/4। अब इसमें मेरे को पुट क्या करना है, 2 और 4 पुट करना, ठीक है 4, तो x की जगह पहले मैं 4 की पावर 4 और फिर यहाँ पे 2 की पावर 4/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कई बार ये बहुत ज़्यादा पुट करनी होती है, हर एक बहुत सारे पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन की, तो आप हर एक पार्ट को ऐसे शो कर लेना, ठीक है कि इस क्वेश्चन की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, इस क्वेश्चन की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। उसके बाद जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें अंदर पावर जो दिया अगर उसका बाहर डिफरेंशिएशन है तो आप पहले लेट करोगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये एक्सरसाइज आती है, इस एक्सरसाइज में से जस्ट आपने कुछ 1-2 क्वेश्चन ही हैं जो करके देखने अच्छे से। जैसे अभी हम ये बात करके आए हैं फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन और एक्स पढ़ा है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप देख लेना, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा ही था, ठीक है। तो एक्स आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है जरूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डेफिनेट इंटीग्रल